ओम शांति। आज की तारीख है 11/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है आज का, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब यानी परिवार किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। यानी एक ही परिवार के हम सभी सदस्य, उसमें कोई 1 रोज वाला बच्चा, कोई 8 रोज वाला बच्चा, और बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मुरली की शुरुआत ओम शांति। आज है वृक्षपतिवार, अर्थात कौन सा वार? सतगुरुवार। उनका नाम रख दिया है बृहस्पति। अब ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। हाँ, जैसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, उसी प्रकार बाबा कहते तुम बच्चे हर हफ्ते कौन सा दिन मनाते हो? बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वो सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष और इनकी आयु है 5000 वर्ष। और ये वृक्ष 4 भाग में है और हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया तो कितनी बड़ी है। अब ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। हम बच्चे जानते हैं कि ये सृष्टि रूपी जो चक्र है वो भी 4 भागों में बटा हुआ है और वो 4 भाग सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान तुम बच्चों के पास है। बाकी क्या दुनिया वालों के पास ये ज्ञान है? क्या उनकी बुद्धि में ये सारी बातें हैं? नहीं है। तो ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है कि जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर के बतलाती थी, परंतु वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वो फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि ये है वृक्षपति। उनको फादर यानी रचता भी कहते हैं झाड़ का। कौन से झाड़ का? चैतन्य झाड़ का। तो ये है चैतन्य बीज रूप। वो सब होते हैं जड़। तो बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को भी तो जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है।
तो ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कांग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो कि हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से। तो बाबा फिर से क्यों कहते हैं? ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि हम बच्चों को ही ये बेहद की नॉलेज है कि ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है, तो इसीलिए हम ही ये बात बता सकते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि यह भी तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं। बाबा कहते हैं आप निराकारी बच्चे हो और आप आत्माएं भी निराकारी हो, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई भी मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है कि ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में निराकार बाप प्रवेश करते हैं। बच्चों को यानी आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं कि शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वो फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। तो देखो हम कितने निराले हैं, हम भी निराले, बाबा भी निराला, क्योंकि हम आत्माओं को निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं और हम आत्माएं निराकार स्वरूप में स्मृति में पढ़ती हैं। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब ये बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। ये है ईश्वरीय कुटुंब। हाँ, बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय परिवार, और इस परिवार के इतने ढेर सारे बच्चे हैं। तुम भी कहते हो कि बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं कि बाबा मैं 1 रोज का बच्चा हूँ, कोई 8 रोज का बच्चा हूँ कहता है, कोई कहता है मास का बच्चा हूँ। तो पहले जरूर छोटा ही होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसीलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। हाँ, ये कितनी हमारी खुश नसीबी है, चाहे 1 रोज वाला बच्चा हो, चाहे 10 साल वाला, चाहे 40 साल वाला, लेकिन हम सबको कौन पढ़ाता है? स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर बन करके, शिक्षक बन करके और हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने। फिर बाप समझाते हैं कि कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ, और बच्चे भी जानते हैं कि यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। हाँ, जिससे ये सारे रूहानी टीचर्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले हैं, जिनको फिर पंडा भी कहा जाता है, क्योंकि वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का सत्य रास्ता बतलाते हैं।
आगे बाबा कहते हैं कि वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। कि पहले पहले ये समझाना है। हाँ, ध्यान से सुने कि दो बाप है ना। हाँ, सभी के दो बाप हैं, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया। हाँ, लौकिक बाप से पारलौकिक बाप बड़ा हो गया, क्योंकि वो बापों का बाप है, सर्व आत्माओं का पिता है, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो कि अभी हमको कौन मिला है? लौकिक बाप तो है ही, तो पारलौकिक बाप मिला है और किसी को भी ये पता नहीं। फिर धीरे धीरे सभी जानते जाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं और हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, तो ऊंच से ऊंच हम देवता बनेंगी। और ऊंच से ऊंच बनने के लिए यहाँ आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी ना किसी बात में बाबा कहते हैं कि संशय आ जाता है, या फिर माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं कि बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। बाबा कहते हैं, जब ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें एक बाप की याद ही मदद कर सकती है। याद से ही बल आता जाएगा और माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट करके आते हैं, फिर अत्याचार होना भी बंद हो जाता है। फिर आकर के शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा बातचीत करते हैं। तो ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं और हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी भव। अब ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। तो ये है मेहनत। क्या मेहनत है? आत्मा अभिमानी स्थिति में रह करके बाबा से मिलना, बाबा से बातें करना, तो इसमें है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। अब ये तो एक ही मेहनत है, कौन सी? सिर्फ याद की। अब ये बहुत सहज है, परंतु फिर बहुत डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। हाँ, वैसे देखा जाए तो बाप को याद करना कोई डिफिकल्टी की बात नहीं होती है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी और बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा जो मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, परंतु कैसे मिलता है? तो बाबा कहते हैं, याद करने से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होंगी।
बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं कि हम बच्चों को स्वयं बाप पढ़ाते हैं। अब ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशुक के। कौन सा माशुक? परमपिता परमात्मा। सारी दुनिया आशुक है उस एक माशुक की। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी बहुत हैं, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कहकर एकदम सुट मुंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के अब ये सूट कोई सुलझा न सके और कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। हमारी पढ़ाई निराली है, हमें पढ़ाने वाला भी निराला है, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा, पद मिलेगा, वो भी निराला है। पढ़ते हम पुरानी दुनिया में हैं, परंतु हमको उसकी प्रारब्ध जो है वो नई दुनिया में मिलती है, जिसको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। सृष्टि चक्र जो कि इस सृष्टि पर बेहद का एक नाटक के रूप में है, तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में एक सेकंड में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। इन 4 शब्दों में सारा नाटक आ जाता है, सारे नाटक की कहानी आ जाती है। बाकी सब है बाय प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, क्योंकि तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। तो अब भारत रंक यानी गरीब जैसे भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं कि आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं, महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर और हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भले कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तो तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष्य तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। अब इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों
और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है कि रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ये है पारसनाथ, परंतु उनको क्षीर सागर में दिखाते हैं। उनका फिर नेपाल के तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ और पारसनाथिनी। वह है पशुपति नाथ और पशुपति नाथ की पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में खीर कहाँ से आई? बड़े दिन पर उस लेक में क्षीर यानी दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं। अभी तुम बच्चे, बाबा कहते हैं क्या हो? हाँ, अभी बाबा हमें अलग टॉपिक पर अलग बात बताने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, हाँ, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, तो बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई भी संशय आना नहीं चाहिए। हाँ, जब भगवान कोई बात बताए तो उसमें संशय आ सकता है? हाँ, वो तो सत्य बात ही सुनाएंगे। संशय माना माया का तूफान। तो बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी साथ में याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। तो 2 चीज हो गई, पतितों को पावन भी बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सृष्टि चक्र है जो फिरता ही रहता है। तो यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है। हाँ, आप सभी बताइए बाप कितना मीठा है। हाँ, वर्णन कर सकेंगे? नहीं। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी क्या करते हैं बच्चे? फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारकती दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है और फिर क्या पढ़ना चाहिए। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो तुम पढ़ भी नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है। कौन सी तैयारियां? विनाश की तैयारियां हो रही है। हर प्रकार से तैयारी होती है ना, तो दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं कि ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है। तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने वाला है। गाया भी जाता है
अहो प्रभु तेरी लीला। ये इस ही समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है कि तुम्हारी गति मत न्यारी, यानी गति करने की मत न्यारी। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं क्या कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई स्थापन कर न सके। 100%, 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले माफिक ड्रामा अनुसार बाप स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो जो बहुत मदद करेंगे। हाँ देखो बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से सभी सुने। जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। वो नाम की लिस्ट एक एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्ठी में थे, घर बार छोड़कर बाप के आकर के बने तो एकदम भट्ठी में आकर के पड़े। अब ये बात बाबा सामने बैठी हुई कुछ दीदियां, दादियां या कुछ भाई ऐसे जो सिंध कराची से लेकर के ओम मंडली के समय से यज्ञ के अंदर थे, उनको देखते हुए बाबा बता रहे हैं कि तुम भट्ठी में थे, घर बार छोड़कर बाप के आकर के बने, एकदम भट्ठी में आकर के पड़े। ऐसी पक्की भट्ठी थी जो अंदर कोई भी आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। तो फिर बाबा ने नाम सबको दिए थे अलग अलग। उसका बाबा कहते हैं एल्बम बना के लिख करके रखना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए फिर नाम भी रख दिए। तो वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम बाप दादा ने रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है और ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। नंबर 2 है अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है आज का, मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाप कहते हैं कि यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या फिर उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो
और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा स्लोगन है आज का, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट, पट्टा बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।